आज का चिंता के लिए एक वचन लेंगे, लूका 10वां अध्याय उसका 38 से लेकर के 42 तक हम पढ़ेंगे। जब वे जा रहे थे तो वो एक गांव में गया और मार्ता नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। प्रभु के चरणों में बैठ करके वचन सुन रही है उसकी छोटी बहन। मार्ता क्या कर रही है, उसको लेके आई, घर पे लेके आई, लेकिन वचन सुनने के लिए नहीं बैठी है। हालेलुया। और देखो, मार्ता सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं की? मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है, इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। उसका अभी शिकायत है, शिकायत लेकर के प्रभु के पास आई है। हालेलुया। प्रभु को अपना घर में वही लेके गई है। प्रभु आकर के बैठे हैं, कुर्सी में बैठे, पलंग में बैठे, कहाँ बैठे हैं? बैठे हैं, नीचे बैठे। लेकिन यहाँ ऐसा तो नहीं वो ऊपर ही बैठे होंगे, क्योंकि लिखा है यीशु के चरणों में बैठ करके मार्ता की बहन मरियम ने प्रभु का वचन सुना। हालेलुया। बहन परमेश्वर की वचन सुन रही है, लेकिन मार्ता क्या है, काम करते 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 थक गई है। हालेलुया। बहुत काम। हालेलुया। मतलब काम से वो परेशान। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। यीशु के पास आकर के बोलती है, प्रभु आप देखते नहीं है, आप समझते नहीं है, मेरी बहन आपके सामने बैठ गई है, मुझे मेरी सहायता करने के लिए उसको भी भेज दो। यहाँ देखो प्रभु के लोगों, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, प्रभु ने मार्ता को उत्तर दिया, मार्ता है मार्ता, तो बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। बहुत चिंता करती है, घबराती है। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। बहुत चिंता करती है। हालेलुया जीसस। देखो कुछ लोगों को मालूम नहीं होता है। हालेलुया। किसी को घर पे ले जाएंगे, फिर वो बैठे रहेंगे, समझो कि अभी कि मरियम भी उठ करके मार्ता के साथ काम करती है, प्रभु के साथ बैठेगा कौन है? वो अकेले नहीं बैठेंगे, कोई तो चाहिए ना। हालेलुया। इसको सामान्य बुद्धि है ना, कोई तो चाहिए घर में आया हुआ मेहमान के सामने बैठने के लिए, उनसे कुछ बात करने के लिए। ये भी उसको नहीं है कि बहन लोगों को कभी कभी ऐसा हो जाता है, हाल इसको भी भेज दो, मतलब इसको भी भेज देंगे तो इनके सामने कौन है, आया क्यों है? तुम काम करते हुए तुमको बाहर से देखने के लिए। हालेलुया। वो देखते रहे, आप लोग काम करते रहेंगे, कोई सामने नहीं है। हालेलुया। देखो कि प्रभु को लेके आए तो अच्छी बात है। हालेलुया। लेकिन प्रभु के साथ जो व्यवहार हो रहा है, प्रभु क्यों आया है? हाल हम लेके आ गए, प्रभु बड़ा आदमी है, चमत्कार करते हैं, हमने बुलाया है, तुरंत वो आ गए है, इतना ही है। हालेलुया। लेकिन प्रभु किसी जगह में जाता है, उसके लिए एक पर्पस है। प्रभु आपका जीवन में आया है, एक पर्पस है। हालेलुया। उनके लिए एक उद्देश्य है। आपका जीवन में, आपका घर के बारे में प्रभु को कुछ उद्देश्य है। ये उद्देश्य कब आपका जीवन में पूरा होगा मालूम? जब उनसे आप सुनेंगे, उनका वचन सुनेंगे, उनका वचन समझेंगे, उनका वचन के अनुसार चलने के लिए प्रतिज्ञा लेंगे। हालेलुया। आपके जीवन में एक निर्णय करेंगे और उस वचन के अनुसार चलते रहेंगे, बहुत बड़ी आशीष आप पाते रहेंगे। आपको आशीर्वाद करने के लिए प्रभु आपके घर पे आया। हालेलुया जीसस। आप सोच सकते हैं मेरा बुलाने से प्रभु आ गया है, अच्छी बात है, प्रभु आया तो आशीर्वाद निश्चय है। और प्रभु का आशीर्वाद कब पूरा होगा आपका जीवन में? आप प्रभु से वचन पाना चाहिए, वचन के अनुसार चलना चाहिए, तभी तो आशीर्वाद है। वचन में ही आशीर्वाद है। हालेलुया। इसलिए जब मरियम की बड़ी बहन मार्ता आकर के यीशु से ये बोलती है, हे प्रभु, प्रभु मेरी बहन को भी काम करने के लिए भेज दो, तो प्रभु ने यही जवाब दिया है। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्ता, हे मार्ता, तो बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। हालेलुया। प्रभु क्या करेंगे? प्रभु के लिए कुछ करना चाहिए, प्रभु के लिए
लेकिन प्रभु का मनसा को जान करके आगे बढ़ना उचित है। हालेलुया। कोई पादरी भी किसी का घर में आता है, कोई सेवक किसी का घर में जाता है, चाय पीने के लिए, खाना खाने के लिए, नाश्ता खाने के लिए नहीं है। ये तो आपकी खुशी है, आप प्रसन्न होकर के करना चाहते हैं, लेकिन वो क्यों आया है? क्यों मुलाकात करने के लिए घर पे आया है? आपके बारे में कुछ जान लेवे, आपके लिए बाहर जाकर के, घर पे जाकर के वो प्रार्थना कर सके। आपके परिवार के बारे में जो कष्ट है, तकलीफ है, समस्या है, आपका परिवार में जितने लोग प्रभु को अभी तक स्वीकार नहीं किया है कि आपके बच्चे का हाल क्या है, ये सब जानने के लिए आते हैं। उसको छोड़ करके, उनको चाय पिला करके, नाश्ता खिला करके आप भेज देंगे तो उनका आपके घर तक आना ही व्यर्थ हो जाएगा। यदि पादरी और सेवक लोगों की बात ऐसा है, प्रभु यीशु किसी घर में आया तो कुछ तो होगा ना मन में। हालेलुया। यहां देखो कि मार्था तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। हालेलुया। हम भी क्या है कि हमारा जीवन में यीशु आया, हमारा घर में यीशु है। समझिए, हमारा जीवन में यीशु आया है तो हमारा घर में भी तो यीशु आया है। जहां कहां हम जाएंगे, हम यीशु को साथ में ले जाएंगे। हालेलुया। यीशु हमारा जीवन में, हमारा घर में आया है तो आपको कुछ करके ही जाएगा। हालेलुया। आपको कुछ दे करके ही जाएगा, आपको कुछ बना करके ही जाएगा। हालेलुया। इसलिए तो यीशु ने बोला है, हालेलुया, मार्था तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। ये तुम जिस बात के लिए घबराती है वो सब मुझे चाहिए नहीं है। मुझे मालूम है क्यों घबराती है। तो मुझे कुछ बना के दे दो, मुझे ये करके दे दो, या कुछ गर्म पानी करके देवे, ये तो चाहती है। इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मतलब को सुन लो। हालेलुया। प्रभु बोलते हैं, देखो, परंतु एक बात आवश्यक है। मैं यहां आया, एक बात तो जरूर है, आवश्यक है, ये जरूरी बात है। क्योंकि मैंने वचन सुनाने के लिए आया, मैं समझाने के लिए आया है, वचन के द्वारा आशीर्वाद देने के लिए आया है। हालेलुया। क्या लिखा है? उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसे छीना ना जाएगा। हालेलुया। एक बात अवश्य है आपके लिए, आपका जीवन में यीशु आया है, एक बात तो अवश्य है। आपका घर में प्रभु आया है, एक बात तो अवश्य है। वो क्या है? हालेलुया। ये वचन है, मेरा वचन है। मेरा वचन इस घर में अवश्य है, आपके जीवन में अवश्य है। हालेलुया जीसस। आपको चर्च में क्यों आने का है वारंवार? ये अवश्य है, एक बात तो अवश्य है, वो उत्तम भाग आपको चाहिए। ये उत्तम भाग को चुन लेना। कहां भी जाएंगे प्रभु का वचन खोल करके वचन पढ़ो। हालेलुया। एक पादरी के पास एक आदमी ने एक सवाल रखा है, साहब आप बस स्टैंड में खड़े रहते हैं, आधा घंटे के बाद आपको बस आएगी, आधा घंटा आप क्या करेंगे? पादरी ने फट करके जवाब दिया है, मैं बाइबल खोल करके बाइबल पढ़ूंगा आधा घंटा। तो आधा घंटा भी वेस्ट नहीं करने का, क्यों वेस्ट करेंगे? आधा घंटा बाइबल पढ़ लो। देखो, उसका मुख्य बात है, अवश्य बात है, वही वो चुन लिया है। आपको सबसे ज्यादा जरूरी बात है, अवश्य बात है, जीवन में कहां भी जाएंगे आप वचन को पढ़ो, वचन को सीखो। हमारी चित्त में प्रभु की विधियां, प्रभु का नियम, प्रभु की व्यवस्था, प्रभु का वचन हमेशा हमारी चित्त में बने रहे तो हमारी याद रहेगी, हम उसी के अनुसार करेंगे। पुराना नियम भी हो, नया नियम भी हो, आपको वचन को पालन करना है, आज्ञा को पालन करना है, उसमें से आपको निकलना नहीं है। यीशु भी क्या बोला है? जो जो आज्ञा है मैंने तुमको बताया, उन्हें पालन करने के लिए सिखाओ। हालेलुया। अरे आप सीख करके जाएंगे, पालन नहीं करेंगे, क्या फायदा है? अब बहुत सीख लिए हैं, 4 वचन को भी पालन नहीं करते हैं, इससे आपको भी फायदा नहीं है, सुनाने वाला पादरी को भी फायदा नहीं है। काली गाली वचन सब हवा में गया है, जानने से फायदा नहीं है। जो वचन आपने जान लिया है
उनके अनुसार आपको चलना भी है। हालेलुया। इसलिए देखो हालेलुया कि प्रभु यीशु के मार्था को सलाह देता है, एक बात अवश्य है मार्था, तू मेरे लिए खाना बनाती है वो अवश्य नहीं है, गर्म पानी करती है वो नहीं है, मेरे लिए घर को साफ सफाई रखती है वो नहीं विषय है, एक बात अवश्य है, और उस उत्तम बाग को मरियम ने चुन लिया है। तुमने उस उत्तम बाग को चुना नहीं है, लेकिन तुम्हारी छोटी बहन उसको मालूम हो गया है मेरे मुंह से निकलने वाली बात का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, हालेलुया, उसका कीमत क्या है वो जान लिया है, इसलिए मेरे चरणों के सामने बैठ गई है। हालेलुया। यही तो अवश्य है, एक बात अवश्य है, और उस उत्तम बाग, वो कौन सा है, वो बाग है क्या है, वचन सुनना मतलब कौन सा है, आप अभी जो सुन रहे हैं वो कौन सा, उत्तम बाग को चुन रहे हैं, उत्तम बाग को सुन रहे हैं, जान रहे हैं, जो उसे छीना ना जाएगा। आपके अंदर ये उत्तम बाग मतलब वचन आ गया है, आपका दिमाग में बैठ गया है, आखिर श्वास तक उस उत्तम बाग को कोई भी आपके यहां से छीन नहीं सकता है। आप इसको सुनना, जैसा सुनो, जैसा सुनना चाहिए वैसा सुनो, हवा में छोड़ने के लिए नहीं है, इसको अनुसार करने के लिए आप उसको सुनो। ऊपर से बारिश गिरता है, बरसात आता है, चट्टान पर गिरेगा तो क्या फायदा है, चट्टान का अंदर थोड़ा भी पानी जाएगा नहीं जाएगा, थोड़ा गर्म बढ़ेगा तो सूख जाएगा। आप चट्टान जैसा हृदय को रख करके सुनने का नहीं है, आपका ऐसा सुनने का है, मुझे कुछ होना है, मुझे कुछ बनना है। अच्छी भूमि में बारिश बरसेगा, उसमें से कुछ निकलेगा, कुछ नहीं तभी घास तो निकलेगा, कुछ ना कुछ पेड़ पौधे तो निकलेगा। हालेलुया। वो गाय भैंस के लिए तो फायदा में आएगा, भले मनुष्य को तो नहीं होता है, गाय भैंस बकरा के लिए तो काम में आएगा। हालेलुया। बरसात आता है तो कुछ काम होना चाहिए पूर्ति में। हालेलुया। कुछ भी नहीं, सुनते जाओ, यहां से सुन के जाने क्या है, घर में जाकर के कमरा में चर्चा करने क्या है, गलत चर्चा करने क्या है, इसी के लिए आप सुनेंगे। हाल इससे अच्छा आपको सुनना नहीं है, इससे अच्छा है आपको जो वचन सुन के जाते हैं उसके लेकर के गलत चर्चा करते रहेंगे, इससे अच्छा है आप सुनो मत। हालेलुया। आपके लिए बहुत अच्छा है, यहां से सुन के जाएंगे, उसी के अनुसार आप करो, जीवन में अभ्यास करो। हाल उसको क्या, उसी के अनुसार चलने के लिए आप अत्यंत प्रयत्न करो। हालेलुया। देखो हम एक वचन पढ़ेंगे, देखो हालेलुया, के प्रेरितों उसका 20वां अध्याय 32वीं आयत हम पढ़ेंगे। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसी के अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। देखो वचन का दम देखो। हालेलुया। अभी कई जगह में सुसमाचार प्रचार करके पौल प्रेरित यरूशलेम लौट रहा है, ये तो उसके अंदर जो प्रेरणा है, कैसा भी मुझे पर्व के पहले हालेलुया यरूशलेम में रखना है। फिर उसको एफिसियों का कलीसिया में जाने के लिए भी इच्छा थी, लेकिन अभी अर्जेंट में जा रहा है, उसको क्या है कि एफिसी का कलीसिया में जाने के लिए समय नहीं था, लेकिन उसने मिलेतुस में गया। यहाँ क्या लिखा है देखो, मिलेतुस में गया, वहां से लोगों को भेज करके एफिसियों की कलीसिया के वडील लोगों को, प्राचीनों को बुला लिया, बड़े बड़े लोगों को बुला लिया है। और जब प्राचीन लोग, एफिसियों का प्राचीन लोग उसके पास आया, उनसे बहुत बातें कर रहा है। यहां तक बात करते हैं, देखो अभी तुम लोग मेरा मुंह देख रहे हैं, आगे कभी मेरा मुंह नहीं देखेंगे। ये लोग रोने लगे। हालेलुया। 3 वर्ष रात दिन मेहनत करके एफिसी कलीसिया को स्थापित किया है। अभी वो प्रेरित पौल बोलता है, आज तुम मुझे मेरा मुंह देख रहे हैं ना, आगे से कभी नहीं देखेंगे, ये आखिर बार तुम लोग देख रहे हैं।
हालेलुया। फिर बहुत कुछ समझाने के बाद आखिर ये बोलता है, अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। प्रभु यीशु ने क्यों बोला मार्था को? जो अवश्य बात है उसको मरियम ने चुन लिया है। अवश्य बात क्या है? वचन है। वचन आपको क्या कर सकता है? उन्नति कर सकता है। अवश्य बात यही है, जरूरी बात यही है। मीटिंग में आप आते हैं, रविवार आते हैं, आखिर अवश्य बात क्या है? वचन है। परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला वचन आप सुनते हैं, वो अपना काम आपका जीवन में करके वापस आएगा। हालेलुया। जैसा बरसात के द्वारा पानी आता है, पानी भूमि में गिरता है और मनुष्य को खाने के लिए हालेलुया अन्न उत्पन्न करता है। हालेलुया। फिर उसके बाद ही ये पानी यहाँ से वापस जाता है। ऐसा ही परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला वचन, जिस काम के लिए परमेश्वर उसे भेजता है, वो काम को पूरा करके निकलेगा आपका जीवन में से। इसलिए अवश्य बात यही है, वचन है। इसके लिए मरियम तैयार थी। मरियम बैठ गई है, प्रभु आया। हालेलुया। किसी के घर में भी नहीं गया है। हालेलुया। हमारा घर में आया है प्रभु के वचन सुनने के लिए। हजारों संख्या में लोग 3-3 दिन जो है रहते हैं। हमारा घर तक आने के बाद प्रभु का मुंह से आने वाला शब्द को मैं छोड़ दूं? नहीं छोड़ूंगी। हालेलुया। बैठ गई है। क्या है ये वचन? मरियम को उन्नति में पहुंचा दिया, ऊंचा पहुंचा दिया है। हालेलुया। याद रखना है। हालेलुया। प्रभु के लिए ये मरियम कुछ भी करने के लिए तैयार थी। हालेलुया। लाखों रुपया जो कीमत वाला जटा मसीह का जो है इत्र है, हालेलुया, वो इत्र को, बहुमूल्य इत्र को हालेलुया प्रभु के ऊपर उंडेल दिया है। हालेलुया। यहाँ तक कि उसका अच्छा लाखों रुपया बड़ी बात नहीं है। जहां मेरा प्रभु इस रहता है वहां से सुगंध आना चाहिए। हालेलुया। पैसा उसके लिए एक विषय नहीं थी। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। वो पैसा को भी कुछ समझती नहीं थी। प्रभु के लिए पैसा को कोई समझती नहीं थी। हालेलुया। कारण क्या है? उसके अंदर जो वचन है। हाल यदि प्रभु का वचन आपके जीवन में काम करेगा, आप प्रभु के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया। कोई भी कीमत आप प्रभु के लिए चुका सकेंगे। आपका जीवन में कीमत भी चुकाएंगे, उसे 1000 गुना वापस भी पाएंगे। हालेलुया। प्रभु के लिए कुछ चुकाते हैं ना। हालेलुया। इस जगह में आने वाला जगत में आप 1000 गुना, उसका कोई हम बोल नहीं सकता है कितना गुना है करके, आप वापस पाएंगे। हालेलुया। यहां देखो, अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं। परमेश्वर का वचन का नाम क्या है? वो अनुग्रह का वचन है। कौन सा वचन है? हालेलुया। किसको सौंपता है? परमेश्वर को सौंपता है और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता है, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। परमेश्वर का वचन हमको इस दुनिया में हर प्रकार की उन्नति देगी। आर्थिक उन्नति उसमें है, भौतिक उन्नति उसमें है, शारीरिक उन्नति उसमें है, आत्मिक उन्नति उसमें है, हर प्रकार की उन्नति है। हालेलुया। आपका जीवन में और क्या करते लिखा है देखो, और सब पवित्र किए गए लोगों में, हालेलुया, पवित्र किए गए लोगों में साझी करके। आप क्या करेंगे? पवित्र किए हुए लोग हैं ना, पवित्र लोगों के साथ साझी हो जाएंगे। आपको एक ही हिस्सा होगा, भागी होंगे, संगति, पवित्र लोगों की संगति में आ जाएंगे। पवित्र लोगों में साझी करके मीरास दे सकते हैं। आपको मीरास मिलेगा, स्वर्ग में जगह मिलेगी आपको। हालेलुया। पवित्र लोगों के साथ साझी करके आपको मीरास दे सकता है। आपको पहले उन्नति दे सकता है इस दुनिया में, और स्वर्ग में ये वचन आपको ले जाएगा। इसलिए आखिर ये पौल प्रेरित को कुछ कहने के लिए नहीं है। मिलने तेसु में से इन लोगों को बुला लिया, एपीसी कलीसिया के लोगों को। हालेलुया। वो बोलता है, मैंने 3 वर्ष रात दिन आंसू बहा करके हालेलुया मेहनत किया, इसके कारण एपीसी कलीसिया की कलीसिया का स्थापना हुआ है। मैं आप लोगों से
आखिर यही बताता हूं, आप लोगों को परमेश्वर को मैं सौंप देता हूं, परमेश्वर का वचन के लिए मैं सौंप देता हूं, मैं सौंप देता हूं। तो आप परमेश्वर के वचन में बने रहो, भले मैं रहूं आपके साथ या भले मैं ना रहूं, मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, या बाहर रहूं या जेल खाना में रहूं, ये विषय नहीं है, पहले ही वो बोल दिया है। आप लोगों में परमेश्वर को सौंपता हूं, परमेश्वर के अनुग्रह का वचन को सौंपता हूं। इस वचन के अनुसार आप जिएंगे, इस वचन को आप तामे रखेंगे। हालेलुया, आपकी उन्नति ये वचन करेगा। हम और भी आएंगे, देखो 119 भजन संगीता उसका 165 पढ़ेंगे। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है। आपको तामे रखना है, इसलिए हालेलुया गायक बोलता है हालेलुया, परमेश्वर ने अपना वचन इसलिए दिया है कि उसे यत्न से माना जाए। उसे क्या करना है? यत्न से मानना है। हालेलुया, बहुत यत्न करके मानना है। आप मानने के लिए कोशिश करेंगे तो नहीं मानेंगे, मान नहीं सकते। यत्न करना, प्रयास करना है, परमेश्वर का वचन पर चलना है। हालेलुया, आपको क्या करना चाहिए? प्रयास करना है, मेहनत करना है। आपको बहुत, आपकी चित्त पूरा उसमें लगे रहना चाहिए। हालेलुया, तभी तो परमेश्वर का वचन के अनुसार चल सकते हैं। हालेलुया, हम एक वचन और भी पढ़ेंगे, देखो 119 उसका 98 आइए। हालेलुया, तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। परमेश्वर की आज्ञा भक्ति के अंदर रहती है। हालेलुया, देखो कैसा लिखा है, परमेश्वर ने अपनी आज्ञा के द्वारा अपने भक्त लोगों को क्या करता है? बुद्धिमान बनाता है। प्रभु का वचन हमको बुद्धिमान बना देता है। जिनके अंदर परमेश्वर का वचन है वो बुद्धिमान पुरुष है, बुद्धिमान पुरुष व्यक्ति है। इसलिए जितना ज्यादा हालेलुया आप वचन को ग्रहण कर सके, पढ़ सकते, ग्रहण कर सकते हैं, हालेलुया, उतना हालेलुया आपका जीवन पूरा प्रभु का वचन से भरे रहे। हालेलुया, यहां देखो प्रभु के लोगों, तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान, मतलब प्रभु के लोग पवित्र लोग। मैंने आपको बताया था, आप प्रभु का व्यक्ति है, आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। आपके पूरा गांव हो, आपका पूरा जिला, आपका पूरा राज्य क्रिस्ती भी हो, विश्वासी भी हो, वहां भी आपको तकलीफ होगी। आपका शत्रु ज्यादा होंगे, आपका दुश्मन ज्यादा होंगे। यदि आप प्रभु का वचन के अनुसार चलने के लिए ठान लिया, निर्णय कर लिया है, मुझे प्रभु का वचन के अनुसार ही चलना है जीवन भर, तो समझो कि आपको शत्रु ज्यादा हो जाएंगे, आपके दुश्मन बहुत हो जाएंगे। ऐसा नहीं है सारे गांव क्रिस्ती है, समझो कि हमारा इंडिया पूरा क्रिस्ती, इंडिया में 100% 100% लोग क्रिस्ती है समझो, और भी समझो कि विश्वासी समझो, तो भी मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप प्रभु के वचन के अनुसार इस दुनिया में कोई भी कोने में भी वो जीना चाहते हैं, हालेलुया, आपको सताव तो है, आज को दुश्मन लोग तो है, आपके विरोध करने वाले लोग हैं, आपकी निंदा करने वाला, आपके विरोध में बोलने वाला तो होंगे जरूर। हालेलुया, ऐसा नहीं कि मैं हालेलुया मेरे चारों ओर फलाना फलाना लोग हैं, मुझे हालेलुया ये सुनना पड़ता है, वो सुनना पड़ता है। मैंने कई लोगों का कंप्लेंट सुना, नहीं है। आप प्रभु के भक्त हैं, प्रभु के वचन के अनुसार जीना चाहते हैं, प्रभु के लिए जीना चाहते हैं, आपके सारे रिश्तेदार लोग, आपके सारे मित्र लोग हैं, आपके सारे जान पहचान लोग हैं, आपके कंपनी में ऑफिस में काम करने वाले सारे लोग विश्वासी भी हो, तो भी हालेलुया आपको सताव होगा। हालेलुया जीसस, आपकी निंदा होगी, क्योंकि प्रभु यीशु में हालेलुया वचन के अनुसार आप जीना चाहेंगे तो आपको सताव का सामना करना ही पड़ेगा। हालेलुया, आशीर्वाद तो है, प्रभु आपका साथ रहता है, आपको एक विजयवंत जीवन देगा। हालेलुया, लेकिन ये सताव तो आपका सामने, आपके रास्ता में तो होगा, सामना करना पड़ेगा। इसलिए ये बोलता है, तू अपने आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। परमेश्वर क्या कर देता है, देखा? हालेलुया, बराबर है,
शत्रु होंगे, विरोधी होंगे, आप उन सबसे ज्यादा बुद्धिमान होंगे। कौन जीतेगा? बुद्धिमान तो आखिर जीते हैं ना। 99 पढ़िए। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूं क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। ये क्या बात यहां पढ़ रहे हैं? देखो, मैं अपने सारे शिक्षकों से ज्यादा समझ रखता हूं। ऐसा मैं सिखा रहा हूं तो मैं ही ज्ञानी, मैं ही बुद्धिमान, मैं ही समझदार, ऐसा नहीं है। वचन को सुनने वाला, वचन को पढ़ने वाला, हालेलुया, वचन पर अभ्यास करने वाले, वचन को अमल करने वाले साधारण नहीं है। आपके साक्षियों पर मेरा ध्यान है। हालेलुया, इसलिए मैं समझदार हूं। प्रभु के लोगों, प्रभु के पवित्र लोग समझदार हैं। हालेलुया। और भी एक वचन पढ़ेंगे, देखो 100 पढ़िए। मैं पूर्णियों से भी समझदार हूं। हालेलुया। देखा प्रभु के लोगों, क्यों पौल प्रेरित एफिसी कलीसिया को परमेश्वर पर और परमेश्वर के वचन पर सौंप दिया है? इसका कारण क्या है? देखो, मैं पूर्णियों से भी समझदार हूं क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूं। प्रभु का वचन को मैं पकड़े हुए हूं, प्रभु की व्यवस्था के अनुसार मैं चलता हूं। यदि आप प्रभु की व्यवस्था के अनुसार चलेंगे, देखो कलीसिया के लोग क्या करना चाहिए? एक एक व्यक्ति भले 18 उम्र का जवान भी हो, 25 उम्र का जवान हो, पूर्णियों से 80 वर्ष के, 75 वर्ष के, 85 वर्ष के पूर्णियों है, वडील लोग हैं, उम्र वाले लोग हैं, उनसे भी बुद्धिमान होना चाहिए। हालेलुया जीसस। इसी प्रकार चलेंगे, कलीसिया में कोई समस्या आएगी, तकलीफ आएगी, परिवार में कोई समस्या आएगी, तकलीफ आएगी, परीक्षा आएगी, सताव आएगा, तो आप प्रभु को छोड़ेंगे नहीं है। कलीसिया में एक व्यक्ति भी प्रभु को छोड़ेगा नहीं है, प्रभु के वचन के अनुसार चलता रहेगा। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है देखो, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूं। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। इसलिए प्रभु के लोगों, हालेलुया, हमको हालेलुया इसलिए प्रभु का वचन में रखना है, प्रभु पे रखना है। हमको सिखाने वाला है या नहीं है, आखिर श्वास तक हमको प्रभु में रखना पड़ेगा। हालेलुया। समझे कि यहां से हम दिल्ली चले गए, कोई ऐसे जंगल में हमारा ट्रांसफर हो गया है, या कोई नौकरी के कारण और किसी जगह में चले गए, तो हम अपनी जिंदगी नहीं जी सकेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन हमारा अंदर है। प्रभु का वचन हमको चलाना चाहिए। हालेलुया। यहाँ देखो प्रभु के लोग 101 में भी पढ़ेंगे, मैंने अपने पावों को हर एक बुरे रास्ता से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। हालेलुया। प्रभु के लोग, ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकता है। आप बुरा रास्ता में चलो, अधर्म का मार्ग में चलो, हालेलुया, जैसा भी चाहे वैसा भी जियो, अब प्रभु का वचन, प्रभु का नाम भी लो, ये दोनों साथ साथ नहीं चलेगा। कलीसिया के लोगों के लिए चेतावनी, हालेलुया, परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। पौल प्रेरित एफिसी कलीसिया को वचन के लिए सौंप दिया है, वचन को, और परमेश्वर को सौंप दिया है। हालेलुया। क्योंकि उसके पास दूसरा रास्ता नहीं है। उसका मालूम है, मैं यरूशलेम में जा रहा हूँ, यरूशलेम में मुझे कैद करेंगे, अन्य जाति लोग मुझे पकड़ेंगे, मुझे रोम में भेज देंगे, रोम में मुझे जेल खाना में भर देंगे। ये सारी बातों का जो इस दर्शन उसको मिल गया है, पहले उसको मालूम हो गया है, इसलिए उसको कई लोग रोकने के लिए कोशिश किया है। यरूशलेम नहीं जाना है, यरूशलेम में जाएंगे तो तुमको कैद कर देंगे, तुमको पिटाएंगे, मारेंगे, सताएंगे। तो पौल प्रेरित ने बोला, मैं सिर्फ सताया जाने के लिए नहीं है, मरने के लिए भी मैं तैयार हूं यरूशलेम में। वैसा करके वो जा रहा है, लेकिन एफिसी कलीसिया के लोगों को बुला करके ये सलाह दे रखा है। हालेलुया। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं। इसलिए प्रभु के लोगों, जहां कहां भी हमको मौका मिलता है, समय मिलता है, प्रभु का वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। देखो, इसलिए पौल प्रेरित दूसरा एक जगह में बताता है, देखो कोलोसियों 3 अध्याय 16वीं आयत पढ़िए, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ
और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। प्रभु के लोगों, हालेलुया। यदि हमको स्वर्ग में पहुंचना है, स्वर्ग में पहुंचने के लिए एक ही रास्ता है। हम सोचेंगे हम तो प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, हमने उद्धार पाया है, प्रभु के पवित्र लोग से धोए गए हैं, अभिषेक पाया है, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है, ये सब सही है। प्रभु के लोगों, एक छोटी सी घटना में यह सब हमारा जीवन में से चला जाएगा। हम निराश हो सकते हैं, हम पीछे हट सकते हैं विश्वास से। एक छोटी बात में झटका लगेगा ना, हालेलुया जीसस, हमारी बड़ी बड़ी बोली पूरा बंद हो जाएगी। हालेलुया। इसलिए यहाँ पौल प्रेरित सही तरह से सिखा रखा गए, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। क्यों? ये वचन को कोई छीन नहीं सकता है। ये किताब है, ये बाइबल को भी कोई छीन लेगा। आपका हृदय में जो है वचन बस जाएगा। ऐसा भी दिन आने वाला है ये पृथ्वी पर, कोई बाइबल यूज नहीं कर सकता है। सारे घर घर ढूंढ बांट करके बाइबल को भी लेकर के चला जा सकते हैं। प्रभु का वचन के अनुसार हम देखेंगे तो ऐसा भी दिन आने वाला है। लेकिन प्रभु के लोगों, जो वचन हमारा हृदय में बस गया है उसको कोई हमसे छीन नहीं सकता है। वो सोना है, वो कुंदन है, उससे भी बढ़ करके मनोहर है प्रभु का वचन है। हालेलुया। यहां देखो प्रभु के लोगों, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, जायदा जायदा जायदा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी दुकान में जाकर के खाना खा लो, बस कुछ भी दुकान में आमलेट भी खा जाने का है, पानी पूरी भी खा जाने का है, जो भी टुकड़ी बुकड़ी बहुत नाम है सब खा लो। शाम को क्या होगा? जो भी खाया वो भी जाएगा, जो अंदर था शक्ति ताकत वो भी चला जाएगा। ज्यादा से ज्यादा चर्च में आकर के चर्च की सारी मीटिंग में अटेंड करके समय समय पर आपको जो वचन चाहिए, आदमी को खुराक चाहिए, उसको लेते रखना है। हम कभी गिरेंगे नहीं है, हम दुर्बल नहीं होएंगे। हालेलुया। कमजोर नहीं होंगे, आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएंगे। यहाँ क्या लिखा है? मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित। वचन को ज्यादा बसा देंगे ना, आप सिद्ध ज्ञान प्राप्त करेंगे। सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। देखो, सब लोग वचन से भरपूर है, सब बच्चे, सब बड़े, सब ज्ञान है, ज्ञानी है वचन में। तो किसी को कोई तकलीफ हो जाएगा, कोई निराश होकर के घर पे बैठेगा, एक विश्वासी दूसरा विश्वासी के घर में जाएगा, बोलेगा क्यों भाई क्या हुआ है करके, वो वचन से उसको सिखाएगा। सिद्ध ज्ञान से वो क्या करेगा? उसको सिखाएगा, वो तैयार हो जाएगा। हाँ भाई, अभी भूल हो गई भाई, मैं ये सब समस्या में बहुत निराश होकर के बैठा। अच्छा है भाई साहब, आप मेरे घर पे आया है, मेरे को अच्छा लगा। वचन के द्वारा मैं प्रोत्साहित हो गया, मैं उत्साहित हो गया हूँ। एक दूसरे को सिखाने का तरीका ऐसा है। एक दूसरे के घर में जा करके फालतू बात है, उस विश्वासी के घर के बारे में, इस विश्वासी के घर के बारे में, इसका उसका चर्चा चलावे, पाप कमावे, ये सब गलत है प्रभु के लोगों। कोई सेवक के बारे में खराब बोलना है, आप पाप कमाएंगे। जितने भी वचन सुनो वो सब नष्ट हो जाएगा। जब आप किसी को उतारेंगे, हाँ ये गलत वो गलत, ऐसे वैसे चर्चा करेंगे, आप किसी का घर में जाकर के पाप करके कमा करके जाएंगे। आपका जाने से उस परिवार को कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। इसलिए लिखा है सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। आपके पास ज्ञान नहीं है वचन का, आप कैसे सिखाएंगे? और चिताओ मतलब वार्निंग दो, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया। अपना अपना मन में क्या करना चाहिए? हालेलुया। हमेशा स्तुति गान होना चाहिए। हालेलुया। आत्मिक गीत होना चाहिए परमेश्वर के लिए। ये तो पवित्र लोगों को करना जैसा काम है। हालेलुया। ये तो पौल प्रेरित आत्मा से भरपूर होकर के ये कोलोसियों को लिख रहा है ये पत्री में। हमको क्या करना चाहिए? देखो, मैं क्या बोलता हूँ, कुछ लोग हमेशा टीवी में बैठते हैं और परिवार के साथ सिनेमा देखने के लिए जाते हैं। उनके घर में हमेशा देखो सिनेमा गीत बजेगा,
और उनका मुंह से भी क्या है कि हमेशा सिनेमा गीत है, मतलब सिनी गीत है, वही तो हालेलुया बजते रहेगा, मतलब वही वो गाते रहेगा। उसका जीवन पूरा यही है, कौन सा गीत अच्छा है, कौन सा ये गीत है वही गाएगा, कौन सा सिनी स्टार अच्छा है, कौन सुंदर है, कौन सा हीरो जो है हैंडसम है, ये सब चर्चा ही होगी। हालेलुया। लेकिन हम प्रभु के लोगों के लिए परमेश्वर का वचन में क्या सलाह और चेतावनी मिलता है, अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन गाओ, स्तुति गान गाओ, आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया। हम और एक वचन पढ़ेंगे, पहले तीमुथियुस का पुस्तक पहले अध्याय 5 पढ़ेंगे। आज्ञा का सारांश, वचन का सारांश, व्यवस्था का सारांश, परमेश्वर का विधियां और नियम का सारांश यही है कि शुद्ध मन और अच्छा विवेक। देखो प्रभु के लोगों, हम सब प्रभु यीशु मसीह के शरीर में एक एक अंग है। हम प्रभु यीशु मसीह की देह है, प्रभु यीशु मसीह के शरीर है। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है दिखा दो। आज्ञा का सारांश यही है। इतने उपदेश, इतनी आज्ञा, इतना नियम विधियां, इतना ये सब हालेलुया सुनने का, जानने का, समझने का, ग्रहण करने का उद्देश्य क्या है, सारांश क्या है? ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक। हमारा अंदर क्या है कि अच्छा विवेक चाहिए, गुड कॉन्शियंस। इसको बोलते हैं गुड कॉन्शियंस। कॉन्शियंस तो है, किसी को खराब कॉन्शियंस है। हालेलुया। कि चोरी भी करेगा और प्रभु से बोलेगा, बहुत अच्छी बातें बोलेगा, बहुत अच्छी तरह से प्रार्थना करेगा, चोरी करके आएगा, किसी को धोखा दे करके आएगा, प्रार्थना कैसा आती है आपको? मैं आपको बताता हूं। गाली दे करके आते, बागर पूरा गाली दे करके आते। कलीसिया में पादरी बोलता है प्रार्थना करो, अब कैसा प्रार्थना बोल देना, क्या मैं आज प्रार्थना नहीं करूंगा, मेरा कॉन्शियंस, मेरा विवेक खराब हो गया है। पादरी को बोल देना, पत्नी को पिटाई करके आया होगा, प्रार्थना करो करके बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे भाई। स्वामीनारायण मंदिर में त्योहार है, मेला है, मेला में जाके आया है, पादरी बोलता है प्रार्थना करो, प्रार्थना करेंगे भाई। हम भी विश्वासी है, हमें पण विश्वासी चाहिए। कहाँ? मांडवी मेला में जाके आएंगे, वहां सब कुछ करके आएंगे। प्रार्थना करने के लिए पादरी कल से है। हाँ तो प्रार्थना देखो, बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थना है। प्रभु सबको शुद्ध करो, पवित्र करो, सब अच्छा रास्ता में जाना। अरे तुम तो गिर करके आया, गिरा हुआ है, तुम प्रार्थना करते हो, तुम अपने भूल को, पाप को समझते नहीं है। कितना झूठ बोल करके, कितना कपटी बात करके, और हालेलुया चोरी करके, सब कुछ काम करके चर्च में आकर के हिम्मत के साथ प्रार्थना कैसा करते हैं। पादरी को बोलना चाहिए मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। तब समझो कि आपका अंदर शुद्ध मन है या शुद्ध मन चाहते हैं। यहां देखो, आज्ञा का सारांश समझ लेना है। आज्ञा का सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक। मन भी शुद्ध होना चाहिए, मन शुद्ध है तो हाथ भी शुद्ध है ना। हालेलुया। अच्छा आदमी अपना अच्छा मन का भंडार से अच्छी बातें बोलता है, अच्छा काम करेगा। हाँ, मन शुद्ध है तो जीवन पूरा शुद्ध है। अच्छा विवेक और कपट रहित विश्वास। विश्वास में कपट नहीं होना चाहिए, विश्वास पक्का विश्वास होना चाहिए, कपट रहित विश्वास नहीं होना चाहिए। हालेलुया। उसमें क्या ना, कपट रहित, देखो शुद्ध मन, हालेलुया, अच्छा विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। हमारा बीच में क्या है? एक दूसरे से प्रेम, हमारा रिश्तेदार से प्रेम, सबसे प्रेम। हालेलुया। वो प्रेम कौन सा प्रेम चाहिए? कपट रहित प्रेम, शुद्ध मन से प्रेम, शुद्ध विवेक से प्रेम। हालेलुया। यही तो परमेश्वर हम लोगों से चाहता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, मरियम ने वो अच्छा भाग को चुन लिया है जो उसे छीना नहीं जाएगा, कभी कोई छीन नहीं सकता है। आपके अंदर जो वचन है, आपके अंदर परमेश्वर की आज्ञा है, नियम है, विधियां है, उपदेश है। हालेलुया। ये सब आप एक बार ग्रहण कर लिया है, ज्यादा से ज्यादा हमारा हृदय में हमने रख दिया है। हालेलुया। कभी भी कोई उसे छीन नहीं सकता है। हमेशा बाइबल पढ़ने के लिए कोशिश करो,
हमेशा प्रभु का वचन, प्रभु के पवित्र लोगों के साथ संगति है, हालेलुया, प्रार्थना स्तुति आराधना में बने रहे।